हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैक्स ऑडिट। ठीक है, टैक्स ऑडिट होता क्या है? देखिए, हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, टैक्स ऑडिट किस पर एप्लीकेबल होता है, किस हेड ऑफ इनकम पर एप्लीकेबल होता है? इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, केवल इसी हेड की इनकम का होता है टैक्स ऑडिट। ठीक है, टैक्स ऑडिट कौन करता है? तो टैक्स ऑडिट किया जाता है बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, टैक्स ऑडिट कब किया जाता है? जब आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस सेल एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी आ जाती है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी स्पेसिफाइड लिमिट है जिनके एक्सीड होते ही आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी आ जाती है। ओके, सबसे पहले इनकम। इनकम हमारी दो तरह से हो सकती है। देखिए, या तो आप बिजनेसमैन होंगे या फिर आप प्रोफेशनल होंगे। ठीक है, या तो आपकी बिजनेस इनकम होगी या फिर प्रोफेशन इनकम होगी। ठीक है, बिजनेस के केस में या तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो कर रहे होंगे या फिर नॉन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अभी हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम नॉन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है किसी साल में, यहाँ पर लिमिट क्या है? 1 करोड़। ठीक है, टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करते ही आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। क्या रिलैक्सेशन दे रखी है? किन एसएससी को दे रखी है? अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को ऑप्ट करते हैं, उस वाले केस में आपकी टर्नओवर एक्सीड हो जाएगी 10 करोड़ तक। मतलब 10 करोड़ के बाद में आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है, तो क्या है इसकी कंडीशन? क्या है कि अगर आपकी कैश रिसीट, कैश ट्रांजैक्शंस कम करते हो, कैश रिसीट आपकी टोटल रिसीट की, टोटल बिजनेस में जितनी भी रिसीट हो रही है उसकी 5% तक है, 5% या उससे कम है। ठीक है, ये बात होती है कैश रिसीट की। और एंड साथ में कैश एक्सपेंडिचर, टोटल जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसके 5% या उससे कम है। ठीक है, तो मतलब कैश में ट्रांजेक्शन बहुत कम हो रहे हैं, टोटल रिसीट जो है वो कैश की केवल 5% तक है और जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 5% तक है। उस वाले केस में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक की माफ है। 10 करोड़ से ऊपर होते ही फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये नॉन प्रिजम्पटिव का केस हो गया। अब आ जाते हैं हम प्रिजम्पटिव में। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? सेक्शन 44 एडी बताता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कौन फॉलो कर सकता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन कौन एलिजिबल है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, एचयूएफ या फर्म। तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है या फर्म है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 44 एडी में आईटीआर 4 में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करने का क्या बेनिफिट होता है? इस वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है, और 2 करोड़ तक, मतलब 2 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन मत करो और टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना है। प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 8% या फिर 6%। ठीक है, 8% का, अगर आपकी टर्नओवर कैश में है तो आप मिनिमम 8% दिखाओगे, और अगर आपकी टर्नओवर इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू रिसीव हो रही है, तो आप 6%, जो टर्नओवर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे है उसका 6% प्रॉफिट दिखाओ हमको। ठीक है, ये प्रॉफिट दिखा दो और फिर इन पर जो टैक्स निकल रहा है वो टैक्स हमको दे दो। ये कंडीशन है, मिनिमम इतना प्रॉफिट दिखाना है, और अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाकर टैक्स देंगे। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ये फायदा होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी, और टर्नओवर की लिमिट भी 2 करोड़ है। देखिए, यहाँ पे तो 1 करोड़ के ऊपर ही आपको ऑडिट करवाना है, यहाँ पे 2 करोड़ की टर्नओवर है। ठीक है, अब प्रिजम्पटिव वालों को भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखी है। क्या? आप इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करते हैं, कैश में कम ट्रांजेक्शन करते हैं, उस वाले केस में आपको टर्नओवर आपकी 3 करोड़ हो जाएगी। कैश में कितना ट्रांजेक्शन अलाउड है? अगर आपकी कैश रिसीट
5% या उससे कम है टोटल बिजनेस में जितनी भी रिसीट हो रही है, तो आपकी टर्नओवर की लिमिट है 3 करोड़। फिर उस वाले केस में टर्नओवर 3 करोड़ को एक्सीड होगी, तब आपको ऑडिट अपना करवाना होगा। ठीक है। फिर अगर किसी साल में असेसी कहता है कि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को तो ऑप्ट करता हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना इतना प्रॉफिट नहीं दिखा सकता, 8% 6% का नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो कम है, मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो मैं क्यों फालतू में इतना प्रॉफिट दिखाऊं और इतना ज्यादा टैक्स पे करूं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करते हैं और आपका प्रॉफिट कम है, उस वाले केस में भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कीजिए, टैक्स ऑडिट कराइए, क्योंकि यहाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे छूट थी, यहाँ पर क्या है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा कम प्रॉफिट के केस में, और टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 44AD4 ये क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक असेसी है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 मान लीजिए एक है, फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर 22-23 में उस असेसी की, उस बिजनेसमैन की टर्नओवर 1.5 करोड़। ठीक है। प्रिजम्पटिव के लिए एलिजिबल है ना, प्रिजम्पटिव के लिए एलिजिबल है 2 करोड़ तक का कैश के केस में और 3 करोड़ तक का इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट के केस में। उसका प्रॉफिट, वो अपना मिनिमम प्रॉफिट दिखा देता है, वो 6%, उसका 6% का प्रॉफिट होता है, वो दिखा देता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसके सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड को ऑप्ट कर रखा है, तो वो अपना 44AD में आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर वो 44AD ऑप्ट कर लेता है अपना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता, प्रॉफिट को 6% दिखाकर जो अपना टैक्स को पे कर देता है। ठीक है, प्रॉफिट पर। अब मान लीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 आया, उसमें उसका टर्नओवर हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाला केस, 2 करोड़। ठीक है। इस वाले केस में वो कहता है कि मैं प्रिजम्पटिव को ऑप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? 6% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, और मेरा प्रॉफिट तो बहुत कम है, मेरा प्रॉफिट है केवल 2%, केवल 2% प्रॉफिट हुआ है मुझे इस साल, मैं प्रिजम्पटिव नहीं दिखाना, अपना प्रिजम्पटिव को ऑप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। तो हमने क्या बोला था इस वाले केस में? ठीक है, मत करिए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लेगा वो, और अपना टैक्स ऑडिट करवा लेगा, बोलेगा मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लेता हूँ भाई, अपना ऑडिट करवा लेता हूँ, लेकिन मैं इतना प्रॉफिट, इतना टैक्स पे नहीं करूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा इतना प्रॉफिट, जब है ही नहीं प्रॉफिट तो क्यों दिखाऊं। ठीक है। थर्ड केस, अब नेक्स्ट ईयर उसी के साथ क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 24-25 आया और उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ हो गया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा था, प्रॉफिट वो अपना दिखा देता है, बोलता है मेरा 6% प्रॉफिट है इस साल, मेरा इस साल 6% प्रॉफिट है, मैं एक काम करता हूँ प्रिजम्पटिव में आ जाता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहता हूँ मैं प्रिजम्पटिव में आ जाता हूँ, अपना टैक्स पे कर देता हूँ। आ सकता है क्या प्रिजम्पटिव में? बताइए। नहीं, प्रिजम्पटिव को इस साल वो ऑप्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 44AD, इस वाले केस में आपका सेक्शन 44AD सबसेक्शन नंबर 4 पिक्चर में आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 44AD सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी साल आपने 44AD को ऑप्ट किया, तो फिर अगले 5 सालों तक आपको 44AD में रहना पड़ेगा। अगर किसी साल आप 44AD को ऑप्ट आउट कर जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर उसने बोला मैं 44AD में नहीं आना चाहता, उस वाले केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी, सेक्शन 44AD4 देगा वो पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट देगा? इस साल तो आप अपना ऑडिट करवा ही रहे हो, इस साल ऑप्ट आउट कर रहे हो, अगले 5 सालों तक, इसके भी अगले 5 सालों तक आप 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकते, 44AD में नहीं आ सकते, भले ही आप एलिजिबल हो अपने टर्नओवर के बेसिस पर और प्रॉफिट भी दिखाना चाहते हो ज्यादा, फिर भी आप 44AD में नहीं आ सकते। एक तो ये पनिशमेंट हो गई। दूसरी पनिशमेंट क्या दी है
कि अगर इन 5 सालों में किसी भी साल आपकी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है, इनकम स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके, इस वाले केस में प्रॉफिट कितना है, 6% है इसका, तो मतलब इनकम इसकी स्पेसिफाइड लिमिट को तो एक्सीड कर रही है, तो यहाँ पर भी इस साल इसको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 44AD4। आई होप इट क्लियर, ठीक है, 44AD4 भी क्लियर हो गया। चलिए, ये सारे केसेस मैंने कवर कर दिए, प्रिजम्पटिव के, नॉन प्रिजम्पटिव के, कि क्या क्या लिमिट्स हैं जिन लिमिट्स में आपको टैक्स ऑडिट कराना है। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशन के केस में, अगर आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रोफेशन है, आप प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी प्रोफेशनल है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनर है, सीए है, सीएस है, ठीक है, या फिर आप आईटी प्रोफेशनल तो मैंने बता ही दिया, और मूवीज वगैरह की किसी मूवी में किसी फील्ड में है, उस वाले केस में आप प्रोफेशनल तो हैं। तो आपके दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप प्रिजम्पटिव को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आप नॉन प्रिजम्पटिव को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रिजम्पटिव को ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा ग्रॉस रिसीट, आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से जैसे ही ज्यादा हो जाती है आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड टर्नओवर यूज नहीं किया है, ठीक है, टर्नओवर कहाँ यूज होता है, बिजनेस के केस में टर्नओवर नहीं आएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे ग्रॉस रिसीट, उसकी तो रिसीट होगी ना प्रोफेशनल की, तो 50 लाख से जैसे ही ज्यादा हो जाएगी टैक्स ऑडिट उसको करवाना पड़ेगा। अब वो प्रिजम्पटिव को फॉलो करता है, सेक्शन 44ADA, प्रोफेशनल का प्रिजम्पटिव का सेक्शन है 44ADA और बिजनेसमैन का है 44AD, ठीक है। प्रिजम्पटिव को ऑप्ट करता है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन मत करो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, बस हमको प्रॉफिट 50% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा आपको उस वाले केस में, और उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रिजम्पटिव को फॉलो करता है कोई पर्सन, 50 लाख रुपए तक की ग्रॉस रिसीट है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो मेंटेन नहीं करेगा, 50% मिनिमम प्रॉफिट दिखाकर टैक्स दे देगा। इस वाले केस में भी रिलीफ दी गई है, 50 लाख की जो लिमिट है वो 75 लाख हो जाती है, और वो कब होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन को फॉलो करता है, मतलब उसकी कैश रिसीट टोटल रिसीट की 5% तक है, 5% या उससे कम के कैश ट्रांजेक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट को ऑप्ट कर रहा है, तो उसकी ग्रॉस रिसीट इस साल, तो उसकी ग्रॉस रिसीट कितनी हो जाएगी, 75 लाख, 75 लाख तक आपको छूट है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन मत करो। सेम यहाँ पर आ जाता है कि अगर वो अपना प्रॉफिट वो बोलना चाहता है मेरा 50% प्रॉफिट है नहीं, मेरा प्रॉफिट तो बहुत कम है, ठीक है, तो उस वाले केस में मैं 50% प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ठीक है, आप इस वाले केस में अपना ऑडिट करवा लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लो और ऑडिट करवा लो। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो मेंटेन करेगा ही, और ऑडिट कब करवाएगा, और उसकी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर रही है, ठीक है, तब उसके ऊपर ऑडिट की लायबिलिटी होगी, इनकम स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर रही है तब। तो ये सारे प्रोफेशनल के एग्जांपल्स कवर हो गए, सारे केसेस कवर हो गए, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट और रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, में बार बार बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट को ऑप्ट करता है तो उसकी जो आपको रिलीफ मिल जाती है, और टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं थ्रू अकाउंट पे चेक, या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, या फिर ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू, या फिर अगर अदर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उसके थ्रू, जैसे UPI हो गया, ठीक है, तो अगर आप अपने अकाउंट से बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। इस वाले केस में आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और मैंने सारे केसेस को बहुत अच्छे से डीपली कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।